क्या हमें एलियन हमले के लिए तैयारी करनी चाहिए? ये सवाल अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि हमारे सौरमंडल में दाखिल हुआ है एक रहस्यमयी मेहमान। 328 एटलसी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सूरज की पकड़ में नहीं आता और जिसकी कहानी अब पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये 3I एटलसी आखिर है क्या। आइए जानते हैं। 1 जुलाई 2025 चिली के रियो हर्टाडो में मौजूद एटलस टेलीस्कोप नेटवर्क ने दर्ज किया एक अनोखा संकेत, एक ऐसा पिंड जो हमारे सौर मंडल से बाहर से आया था। नाम दिया गया 3I एटलस। ये अब तक का तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी सूरज से बंधा नहीं बल्कि किसी और तारे से निकलकर हमारे पास आया एक यात्री। वैज्ञानिकों के मुताबिक 3I एटलस अक्टूबर 2025 के आखिरी तक सूरज के सबसे करीब पहुंचा। करीब 1.4 खगोलीय इकाई की दूरी पर धरती के पास आने की कोई संभावना नहीं। इसका न्यूनतम फासला लगभग 1.8 AU यानी खगोलीय इकाई रहेगा। लेकिन इसकी उड़ान से ज्यादा चौंकाने वाला है इसका व्यवहार। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों ने बताया कि इसके कोमा यानी गैस क्लाउड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पानी से 8 गुना ज्यादा है। सामान्य धूमकेतु में ऐसा अनुपात कभी नहीं देखा गया और इसकी पूंछ नीली रोशनी से चमक रही है। हाँ, नीली। धूल आमतौर पर रोशनी को लाल बनाती है, लेकिन 3I एटलस की नीली चमक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बन गई है। इस ऑब्जेक्ट का रंग, इसकी कक्षा और इसमें से निकलती गैस की धाराएं सब कुछ किसी सामान्य धूमकेतु जैसा नहीं है। ये संकेत ये हो सकता है कि किसी कृत्रिम या एलियन तकनीक का हिस्सा हो। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब और फिजिसिस्ट मिचियो काकू दोनों ही मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ तो अननेचुरल है। हालांकि नासा अब भी कहता है ये सिर्फ एक असामान्य लेकिन प्राकृतिक धूमकेतु हो सकता है। इस बीच अरबपति एलन मस्क ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, अगर मुझे एलियंस के सबूत मिलते हैं तो मैं सबसे पहले तुम्हारे शो पर आकर बताऊंगा। और मुस्कुराते हुए मस्क ने यह भी जोड़ा, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा, अभी भी नहीं। तो सवाल यही है कि क्या 3I एटलस किसी एलियन सभ्यता का संदेशवाहक है या बस एक रहस्यमयी धूमकेतु जो हमें हमारी सीमाओं की याद दिला रहा है। वैज्ञानिक अभी जांच में जुटे हैं, लेकिन इस कहानी से एक बात साफ हो गई कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। थ्री आई एटलस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तस्वीर उसकी आप देख पा रहे होंगे। बताया जा रहा है कि हमारे सौरमंडल से है ही नहीं, बाहर से आया है। आप लोग अगर गूगल करें या कहीं जानने की कोशिश करें तो दो यान हैं जो अमेरिका ने छोड़े थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों यान अभी जाकर 30 साल से भी ज्यादा वक्त लगाकर हमारे सौरमंडल से बाहर निकल पाए हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सौरमंडल से बाहर से हमारे सौरमंडल में आया है। कहां से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है और इसमें कार्बन का परसेंटेज इतना ज्यादा क्यों है जो अब तक नहीं मिला है। ये है क्या चीज, ये हो क्या सकता है। आप याद करें, अब से कुछ दिन पहले ऐसे ही एक लंबा सा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पृथ्वी से हालांकि निकला बहुत दूर से था, लेकिन वो भी हमारे सौरमंडल से निकला और उसका नाम ओumuamua रखा गया था और वो सूर्य के नजदीक जाकर उसने राह बदली और अब वो गायब हो चुका है। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अचानक हमारे सौरमंडल में आने क्यों शुरू हो गए? इस ऑब्जेक्ट का रंग, इसकी कक्षा और इसमें से निकलती गैस की धाराएं सब कुछ किसी सामान्य धूमकेतु जैसी नहीं लगती हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि किसी कृत्रिम या एलियन तकनीक का ये हिस्सा हो। ऐसा
वैज्ञानिक कह रहे हैं।